माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी मेरा आज का वीडियो अच्छा ना लगे तो उसके लिए सॉरी। आज का मेरा वीडियो स्पीच वीडियो है। कोई भी चीज़ मैं आपको बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्पीच वीडियो है, क्योंकि मुझे लगा जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, यानी कि मेरी जैसी बहनों के साथ ना हो या मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ ना हो। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया, और वो भी मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में वीडियो शूट किया है, क्योंकि कई सालों से मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये कह लीजिए। अब फेस्टिवल चालू हैं तो होता क्या है कि काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी टाइम से पैसे जोड़ते रहते हैं, यानी कि मैं हुई, मेरी और भी बहनें हुई, तो गुल्लक बनाती हैं, उसमें पैसे जोड़ती हैं कि धनतेरस आएगी, करवा चौथ आएगी, या दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली वगैरह वगैरह। ये चलन है कि कुछ खरीदना चाहिए, तो मैं भी ऐसा ही करती थी, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के। ऐसा नहीं है कि हम बीच में नहीं खरीद सकते, लेकिन त्योहार में खरीदने का जो क्रेज होता है ना, वो सबके अंदर होता है, तो मेरे अंदर भी था। मैं हर धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीदती थी। अब मैंने पिछली धनतेरस को नहीं खरीदा, और मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। आप खरीदारी करें, लेकिन अपना दिमाग को शांत रखें और चीज को जांच परख कर ही खरीदें। बस मैं आपको यही दिखाना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और ऐसा क्यों होता है। हम ना समझी में अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ चांदी के कुछ बर्तन। देखिए, ये है चांदी की प्लेट। काफी साल से मैं चांदी के बर्तन, मेरे लड्डू गोपाल हैं तो मैं उनका भोग लगाती हूँ, तो मैं त्योहार वाले दिन चांदी के बर्तन निकाल लेती हूँ और डेली भी चांदी की प्लेट में भोग लगाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सारे ही बर्तन खराब हैं, पर आप इस प्लेट को देख सकते हैं, इसमें 50% भी चांदी नहीं है, और मैंने ये चांदी की प्लेट करके ली है। ये कितने प्राइस में ली थी मुझे नहीं पता। इसमें मिलावट है लगभग 40 से 50%। और ये है लोटा, लड्डू गोपाल के लिए लिया था, लगभग 4 साल पुराना है। ये जब मैंने लिया था तो काफ़ी भारी था। इसका मुझे प्राइस भी पता है, क्योंकि ये लोटा मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मुझे लगा कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल सही है, और बहुत सुंदर लोटा था। आपने बस मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो ये लोटा मैंने चांदी में लिया था। इसका प्राइस था 5500। उन्होंने मुझे ये 5000 में लोटा दिया। मैंने धनतेरस वाले दिन ही लिया था। अब आप देख सकते हैं इस लोटे में तांबा। जब हम इसे डेली यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मांजते हैं, और ये बिल्कुल तांबा निकल आया। इसमें चांदी की परत चढ़ी हुई थी, यानी कि मेरे 5000 रुपए गए उसका। आप तांबे का लोटा इतना महंगा थोड़ी ना लेंगे। तो 2 बर्तन हो गए। तीसरी आती हैं ये पायलें। पायल वेट में अच्छी है, काफी अच्छा वजन है इस पायल का, पर ये पायल भी 50% चांदी में ही है। पूरा चांदी इसमें भी नहीं है। पूरा चांदी नहीं भी होता है, पर कितनी मिलावट होती है ये पता होता है। और ये पायलें भी मुझे चांदी में ही मिली थी। तो गलती किसकी है? मेरी। मुझसे ये चूक हुई है कि मैंने जांच पड़ताल चीजों की अच्छे से नहीं करी। इसमें भी 40 से 50% मिलावट है, प्योर चांदी नहीं है ये। तो ये 3 आइटम हो गए मेरे पास। चौथा आइटम मैं दिखाती हूँ आपको। कृष्णा जी की मूर्ति पैक्ड है। आज की डेट में भी ये ऐसे ही पैक्ड है। मैंने इसे खोल के नहीं रखा था, मैंने इसे शोकेस में ऐसे ही रख दिया था। ना ही ये मैंने पूजा के लिए लिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि होता क्या है, हम पैसा जोड़ते हैं और सोचते हैं हम धनतेरस वाले दिन कोई चीज ले लें, क्योंकि कहा जाता है सोना चांदी कोई भी चीज लेना शुभ माना जाता है। तो मेरे पास भी लगभग सब कुछ था, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें, मैंने सोचा चांदी की मूर्तियां लेना शुरू कर दूं, चांदी के बर्तन, तो जो भी हम गुल्लक में जोड़ते हैं उससे कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो ये भी लगभग मेरी 2 से 3 साल पुरानी है, और मैं आपको अभी इसका शीशा हटा के दिखाऊंगी। इसमें भी क्या हुआ था कि मैंने जब ये ली थी, अरे आप इतने दे देना, इतने में हो जाएगा, तो ये मैंने खरीद ली। ये मैंने कितने में खरीदी ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये भी मैंने धनतेरस वाले दिन ही ली थी, अच्छी लगी मैंने ले ली। इसी तरह लोटे का प्राइस हालांकि मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है, क्योंकि लोटे को लेकर मैंने कंप्लेंट भी करी थी उनको, तो उन्होंने कहा था आप इसे डेली मांज रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट इसमें तांबा थोड़ी ना आ जाएगा। जब हम किसी चीज से मांजेंगे तो चांदी ही घिसनी चाहिए ना हमारी।
चांदी तो सारी घिस के हट गई है, परत चढ़ी हुई थी, अब बचा है इसमें सिर्फ तांबा और ये बिल्कुल हल्का हो गया है। तो मैं अभी आपको इसको भी खोल के दिखाऊंगी। ऐसे ही और भी चीजें होती हैं कि हम ले लेते हैं, गोल्ड भी ले लेते हैं। गोल्ड का तो टचवुड मेरे साथ गोल्ड में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा ऐसा गोल्ड खरीदा भी नहीं है। अक्सर मैं चांदी लेती थी क्योंकि चांदी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। देखिए मैंने मिरर हटा दिया और आप देखिए इसे पास से, चारों तरफ से देखिए, इसमें भी तांबा है। पूरी मूर्ति गाय लग रहा है तांबे पर बनी हुई है क्योंकि इस पे कॉपर शेड आ गई है और मैंने ये चांदी में करके ली थी। तो कहने का मतलब सिर्फ वही है कि खरीदारी करें थोड़ा देखभाल के, सोच समझ के। तो ये 10,000 से ऊपर ही थी, 11-12 के करीब थी। क्लियरली मुझे नहीं याद है हुआ क्या है क्योंकि मैंने ओरिजिनल बिल नहीं लिया था, इसलिए ये मेरे साथ धोखा हुआ है। ओरिजिनल अगर हम बिल लेते हैं विद जीएसटी तो हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने कोई चीज ली है और हम उन पर फिर क्लेम कर सकते हैं किसी भी चीज का कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैंने ओरिजिनल बिल नहीं लिया था, इसलिए मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास बिल भी नहीं था, सिर्फ रफ बिल लिया था। होता क्या है, दूसरा धनतेरस, दिवाली पे, करवा चौथ वगैरह पे हम सामान ले लेते हैं, भीड़ भाड़ भी काफी होती है, तो उस दौरान हम ज्यादा चीजों को देखते नहीं और सोचते हैं टाइम कम है तो जल्दी से जो लेना है लें और चलते बने। इसी वजह से मेरे साथ ये हो गया। मैं अक्सर ही ऐसा करती थी, शॉर्ट टाइम में जाती थी, फटाफट से अपना जो लेना है लिया और चली आई, जितना मेरा बजट होता था। पर अब मैंने पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। दूसरा क्या होता है, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है तो वो बल्क ऑर्डर में गिफ्ट आइटम लेते हैं। समझ सकते हैं 10, 20, 50, 100 कुछ भी चीज लेते हैं तो वो इकट्ठी लेते हैं। तो हम एक चीज देखी, जैसे सपोज मानिए हमने यही मूर्ति देख ली, ठीक है, हमको पसंद आ रही है, हमने ले ली, हमने बोल दिया कि हमें ये 25 पैक कर दो, तो इसी तरह से हमने पैक करा लिए। अब जब पैक होके चीज आती है तो क्या होता है, बाद में वो टूटी फूटी, चटकी, क्रैक कैसी भी निकलती है। कुछ ही पीसेस सही निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देखभाल करके आप अच्छे से ठोक बजा के चीज को लीजिए, क्योंकि हम पाई पाई करके जोड़ते हैं और खास तौर पे हम मिडिल क्लास वाले पाई पैसा जोड़ के हम सोचते हैं कि हम धनतेरस पे ये लेंगे। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मैं यही कहूंगी कि फिलहाल तो मेरे साथ तो कोई शिकायत नहीं आई है और ना ही मैंने कुछ ऐसा खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि मुझे दिवाली पर ही चाहिए हो। सिर्फ ये जरूर मानती हूँ कि चांदी सोना खरीदना शुभ होता है, तो जैसे जिसका बजट होता है उसी हिसाब से सब लोग खरीदते हैं। तो मैं भी ये 4-5 साल से यही कर रही थी और काफी बर्तन मेरे ठीक हैं। ठीक वाले बर्तन मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, इनमें शिकायत आई है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और चांदी का सिक्का भी लेते हैं, तो चांदी का सिक्का आप पक्के बिल के साथ लीजिए, हॉलमार्क वाला, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पुराना वाला सिक्का खरीदिए जो सन वाला होता है। उसमें भी कोई मिलावट नहीं होती क्योंकि पुराने सिक्के प्योर चांदी के होते हैं। हाँ, उनका प्राइस ज्यादा होता है। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का ढूंढते हैं कि लक्ष्मी जी का सिक्का लाएंगे इस दिवाली पर, तो वो चीज भी अगर आप ले रहे हैं तो हॉलमार्क की दुकान से ही खरीदें, एवे किसी दुकान से ना खरीदें। तो मैंने तो अब यही करा है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, सिर्फ एक चांदी का सिक्का लेती हूँ, हाथ से मैं पक्का बिल लेती हूँ विद जीएसटी का, तो कोई शिकायत का उसमें मौका नहीं आया है। हाँ, पहले मैं सिक्के ले लेती थी, ये मेरी नासमझी है। वो कहते हैं ना कि धोखा खा के ही अकल आती है। और भी मेरे साथ कई ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने रिप्लेस भी कर दी हैं जितने में भी गई, पर इस बार मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ ही वीडियो शेयर करूं तो मैंने ये किया है। और पीतल के आइटम में भी अक्सर यही होता है। मैं अभी आपको एक चीज पीतल की भी दिखाती। देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी गणेश जी, लक्ष्मी जी गणेश जी, नहीं सरस्वती जी, ये मैंने बल्क ऑर्डर लिया था क्योंकि गिफ्ट में देना था। मैंने 25 पीसेस लिए थे। हालांकि मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से फेमस है और ब्रास का काम भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर होता है, पर क्या है, हमने 1-2 पीस देखे, फाइनल किया कि हमें ये 25 पीस चाहिए और हमने ऑर्डर दे दिया। पैक होके हमारे घर आ गए, हमने गिफ्ट भी दे दिए धनतेरस दिवाली पर। 1 पीस बचा था तो ये मैंने अपने घर में लगा लिया।
और जब गंदा हो गया तो मैंने इसे साफ किया है, फिर देखा है कि इसमें भी लोहा है, ये भी पीतल का नहीं है पूरी तरह से, इसमें भी लोहा है, लोहे पर पीतल की कोटिंग हो रखी है। ये भारी है क्योंकि इसमें लोहा है, पीतल नहीं है। तो इस तरह की हम कभी भी कोई भी चीज लेते हैं तो बहुत सोच समझ के देखभाल करके लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बस मेरा लास्ट में आप लोगों से यही कहना है कि त्योहार मनाएं, त्योहार पर खरीदारी करें, लेकिन बहुत सोच समझ कर देखभाल कर, ताकि आप भी मेरी तरह ठगी का शिकार ना हो। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली और अपनी जैसी बहनों के साथ धोखा ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बस हम मिडिल क्लास वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, तो यही है कि एक बार जरूर सोच विचार करके ही खरीदारी करें, एवे कुछ भी ना उठाएं। थोड़ा सा महंगा सामान ले सकते हैं, 4 की जगह 1 आइटम ले, लेकिन वो प्योर और अच्छा ले। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ये स्पीच वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी लगा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को जागरूक कर सकूं। जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 4-5 चीज़ों में ही मेरा कितना पैसा वेस्ट हुआ है। और ख़ास तौर पे हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो बहुत दुख होता है जब हमारी कोई भी चीज़ें ख़राब निकलती हैं, और हम कितनी मुश्किल से पैसे को पाई जोड़कर हम त्योहार के लिए बचा कर रखते हैं कि हम त्योहार पर ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ होता है। और काफ़ी लोग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भी करते हैं, पर ऐसी ठगी का शिकार अगर वो हो जाते हैं तो बहुत ही गलत है। तो बस यही मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको, अपनी फैमिली को जागरूक करने का मतलब था मेरा, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। स्पीच वीडियो अगर आज का आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात सही लगी हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के साथ करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर से हाथ जोड़कर नमस्ते, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।